हरे कृष्ण। हम लोग श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके शेष खंड से चर्चा कर रहे हैं। शेष खंड का दूसरा अध्याय, शीर्षक भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। हमने 131वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 132वें श्लोक से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने। कलो कल्मष नाशाय जानवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहं वंदे माध्वाचार्य नंदनम महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम श्रीवास पंडितम नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपा लवेनापि गौरांगे जायते रतिः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिपम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल शेष खंड, अध्याय 2, शीर्षक भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन, श्लोक संख्या 132। तो हमने चर्चा की थी कि सेतुबंध सरोवर का वर्णन कृष्णदास मथुरा के ब्राह्मण के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुनते हैं और
राधा रानी और गोपियों के संग में इस सरोवर के तट पे रास क्रीड़ा हुई थी। और जब कृष्ण भगवान ने कहा कि वो रामचंद्र है, तो ये सुनकर राधा रानी हंसने लगी और कहने लगी कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और राधा रानी ने यह भी कहा कि आपका आचरण तो भगवान राम के सर्वथा विपरीत है। वो तो इंद्रियों के स्वामी थे, आपके लिए उनके समान आचरण करना संभव नहीं है। और फिर वो चुनौती देते हैं राधा रानी कि यदि आप राम थे तो राम ने तो विशाल सेतु का निर्माण किया था, क्या आप इस छोटे से सरोवर में यहाँ सेतु का निर्माण कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने ये चुनौती स्वीकार की और सारी गोपियां उन्हें शिलाओं को पकड़ाने लगी। और भगवान कृष्ण ने वो उन पत्थरों को, उन शिलाओं को उस सेतु में डाला और वो तैरने लगे। और इस प्रकार से बहुत शीघ्र ही उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया उस सरोवर में, जिसके लिए गोपियों ने उनकी प्रशंसा की। और श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सेतु बंद सरोवर सरोवर में सेतु बनाया, इसलिए इस सरोवर का नाम हुआ सेतु बंद सरोवर। तो उसके आगे अब कृष्णदास जी उनको दर्शन कराते हैं। कृष्णदास जी बोलते हैं, सप्त समुद्र कुंड इहर उतरे, देवकी रसात पुत्र मारिते पाथरे। कृष्णदास ब्राह्मण ने कहा, सेतुबंद सरोवर के उत्तर में सप्त समुद्र कुंड है, जहां कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार दिया था। यहाँ 7 का उल्लेख है, और वह कन्या थी जो कंस के हाथ से छूट गई। लेकिन 8वां पुत्र तो कृष्ण बनना था ना, तो कन्या तो 8वें नंबर की थी, तो फिर 7 की गिनती क्यों आ रही? कोई बता सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 6 पुत्रों को पत्थर पे पटक के मार दिया था। फिर यहाँ पे सब 7 का उल्लेख किया गया, क्योंकि वो कन्या थी जो हाथ से छूट गई थी। लेकिन टोटल तो 8वें होने थे ना कृष्ण, फिर 7 का उल्लेख क्यों? कौन बताएंगे? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतने सारे लोगों में केवल 2 लोग ही इसका आंसर कर पाएंगे। रुक्मिणी प्रेमा माता जी। यस बोलिए। हरे विष्णु जी धन प्रभु जी संकर्षण थे ना, जो रोहिणी माता जी के घर में स्थापित कर दिए थे माया, योग माया द्वारा। जी जी। हरे विष्णु। तो हाँ। जो एक पुत्र है वो तो कंस के हाथों चढ़े ही नहीं ना। कौन? बलराम जी। वो तो उनको लगा कि गर्भपात हो गया देवकी का, तो वो तो स्थानांतरित कर दिए गए योगमाया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में, इसलिए 7 की संख्या आ गई। तो वहां पे वो शिला दिखाई जहां पे 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार दिया था। वहां पे सप्त समुद्र कुंड है। हम्म। इहर उत्तरे देख लिंग भूतेश्वर, देख सरस्वती कुंड पुरी र उत्तर, एक खाने देख दश अश्वमेध घाट, इहार दक्षिणे सोम तीर्थेर एवाट। सप्त समुद्र कुंड के उत्तर में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, तथा कंस के महल के एकदम उत्तर में सरस्वती कुंड तथा दक्षिण में दशाश्वमेध घाट व सोम तीर्थ है।
तो कंस का महल बहुत बड़ा होता था। अभी भूतेश्वर महादेव का मंदिर, हाँ, ये महल के ही सप्तकुंड के उत्तर में था। महल के एकदम उत्तर में सरस्वती कुंड और दशाश्वमेध घाट और सोम तीर्थ। फिर कंठाभरण मंजन इहार दक्षिणे, नाग तीर्थ धारा बहे पाताल गमने। यहाँ से दक्षिण की ओर कंठाभरण मंजन नामक स्थान है, जहां से नाग तीर्थ धारा पाताल तक जाती है। संयमन कुंड घाटे आइला से तबे, पूरी प्रदक्षिण करे निज अनुभवे। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु एवं कृष्णदास ब्राह्मण संयमन कुंड तीर्थ गए तथा कंस के महल की परिक्रमा की। एई मते भ्रमिते भ्रमिते दिन गैल, भिक्षा करिया प्रभु रजनी वंचिल। अंततः मथुरा के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कर दिन समाप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भिक्षा ग्रहण की और तथा विश्राम किया। तो कंस के महल की परिक्रमा क्यों की? यहाँ पिछली श्लोक में बताया ना, पूरी प्रदक्षिण करे निज अनुभवे। इसलिए प्रदक्षिणा की क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म स्थान कंस के महल के भीतर ही वो कारागार है एक कोने में। तो वो पूरा का पूरा जो कंस का महल था उसका प्रदक्षिणा हुई। और फिर थक गए, सारा दिन भर ये मथुरा के स्थानों का दर्शन किया और भिक्षा ग्रहण करके विश्राम किया। और महाप्रभु इतने उत्कंठित है, इतने उत्साही है अगले दिन दर्शन करने के लिए, कि उनको रात्रि बहुत लंबी प्रतीत हो रही है और बार बार उठ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं सुबह हुई क्या, सुबह हुई, ताकि दोबारा से दर्शन के लिए चले आगे। उत्कंठाए आकुल दिघल भेल राती, पोहाइल पोहाइल पूछे हियार आरती। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृंदावन यात्रा की तीव्र उत्कंठा के कारण उन्हें रात्रि बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी। वे बारंबार पूछते सुबह हुई। और जैसे ही रात्रि समाप्त होती है, सुबह होती है, तो सारे अपने सुबह के कार्यों को समाप्त करने के बाद वो कहते हैं हे कृष्णदास अब चलिए। हम्म, इतना ईगरनेस है उनके अंदर, दर्शन के लिए इतना ईगर है। रजनी प्रभात हेल हियर उल्लास, प्रातः क्रिया करी भले आई स कृष्णदास। रात्रि समाप्त होकर जब सूर्योदय हुआ, तब श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय आनंद से भर उठा। अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों को समाप्त कर उन्होंने कहा हे कृष्णदास चलिए। कृष्णदास भले गोसाई सुनह वचन, मथुरा मंडल भूमि 21 योजन, द्वादश वन है 6 योजन भीतर, ये खाने ये कैल कृष्ण देखा ब सकल। कृष्णदास ने कहा हे प्रभु मेरी बात को सुनिए। यह मथुरा मंडल 21 योजन फैला हुआ है। इसमें 12 वन 6 योजन में है। वहां घटित कृष्ण की सभी लीला स्थलियों का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। 21 योजन का तो मथुरा मंडल है, कितना बड़ा मथुरा मंडल है। और 12 वन तो बता रहे हैं, केवल 12 वन तो 6 योजन में, यानी कि 15 योजन का स्थान और है मथुरा मंडल में।
द्वादश वन के अलावा। नारद वचन कंस सुने खाने, वसुदेव देव की राखे स्थाने। इसी स्थान पर नारद मुनि ने राजा कंस को कृष्ण के किसी अन्य स्थान पर प्रकट होने की सूचना दी थी। यह स्थान कंस द्वारा देवकी वसुदेव को बंदी बनाने का स्थान है। यानी कि मथुरा भी पूरा नहीं हुआ था पिछली, जब पिछले कल उन्होंने दर्शन किए थे। तो ये स्थान जो बचे हैं वो दिखाते हैं फिर। एक खाने हल कृष्ण चतुर्भुज देखी, परिहार मागे से वसुदेव देव की। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के समक्ष अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया था, और उन दोनों ने यहाँ ही रक्षा की याचना की थी। एक खाने वसुदेव कृष्ण लैया कोले, निद्राय प्रहरी गण पड़ी गेल भोले। इसी स्थान पर वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर चल रहे थे, तथा कंस के सभी संरक्षक सैनिक गाढ़ निद्रा में सो रहे थे। फणा छत्र धरिया वासुकी पाए पाछे धाये, यमुना ते पार हते शिगाली आगे जाए। इसी स्थान पर वासुकी ने अपने फनों द्वारा कृष्ण को संरक्षण प्रदान किया था। अर्थात वसुदेव के पीछे छत्र समान अपने फनों को फैलाकर चल रहे थे। यहां से यमुना को पार करके श्रीगाल वसुदेव के आगे चल रहा था। ए महावन नंद घोषेर वसती, नींदे प्रसविला कन्या यशोदा पुण्यवती। यह महावन है। यहाँ नंद महाराज के महल में यशोदा माता ने निद्रावस्था में एक पुण्यवती कन्या को जन्म दिया था। यशोदा मैया को पता नहीं चला था, योग माया द्वारा वो निद्रा में थी, नींद में ही कन्या का जन्म हो गया। ए महावन नंद घोषेर वसती, निंदे प्रसविला कन्या यशोदा पुण्यवती। नंद घरे पुत्र थुया, कन्या रे अनिला, देवकी र कन्या बलि कंसेर भंडीला। वसुदेव नंद महाराज के घर अपने पुत्र कृष्ण को रखकर यशोदा की पुत्री को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने यह कन्या देवकी की ही है यह कहकर कंस को धोखा दिया। पापिष्ठ से कंस राज मारी ते कन्यारे, विद्युत हैया ते गेला आकाशेरे। कंस ने यह सोचकर उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया कि वह देवकी की पुत्री है, परंतु वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई।
अपरुद्ध कंस स्तुति करे ताहार। कंस भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उसका काल किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो चुका है। शून्या से धर्म, शून्या से वाणी धर्म हिसिते लागिला। निश्चय करिया निज मरण अनिल। आप दिन व्यक्ति मथुरा नंद पुत्रोत्सव करी। वसुदेव बैल राख शिशुरे आबरी। अपने पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात जब नंद महाराज मथुरा आए तब वसुदेव ने उन्हें बालक कृष्ण की रक्षा करने हेतु सचेत किया। तो अब तो उन्होंने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था, और नंद महाराज तो कंस को टैक्स देने के लिए आते ही रहते थे। तो अब की बार जब वो आए और जेल से छूट गए थे, तो नंद महाराज जी वसुदेव को मिलने गए। और फिर वसुदेव ने नंद महाराज जी को कहा कि जो आपके पुत्र हुआ है उसकी आप रक्षा के लिए एकदम सावधान होकर रक्षा करना। 7 दिवसेर कृष्ण पूतना वधिला। मासे केर काले शकट भांगिया फेलीला। जब कृष्ण मात्र 1 सप्ताह के थे तो उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। जब वे 1 मास के हुए तब उन्होंने शकट को तोड़कर शकटासुर का वध किया। तृणावर्त मारे कृष्ण हैया विश्वम्भरे। जम्भाए मायरे विश्व देखाइला उदरे। तृणावर्त का वध कर कृष्ण विश्वम्भर कहलाए तथा जमाई देते हुए उन्होंने अपने माता यशोदा को उदर में विश्व का दर्शन कराया। अब ये महावन में ये सारी घटना हुई है गोकुल में। गोकुल महावन का पाठ है। और कृष्ण भगवान कृष्ण जन्म के बाद उनको छोड़ दिया गया गोकुल में नंद महाराज जी के पास। और वहां पे जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में कृष्णदास महाप्रभु को बता रहे हैं। 6 मास काले नामकरण हाइला। मृतिका भक्षण विश्व रूप देखाइला। 6 मास के होने पर उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा मृतिका भक्षण लीला में उन्होंने माता यशोदा को विश्व रूप दिखाया। मृतिका भक्षण क्या हुआ? भक्षण तो होता है ग्रहण करना, खाना, खा लिया है ना, इस तरह से। मृतिका मतलब मिट्टी। तो मिट्टी खाने की लीला। जब यशोदा मैया आती है पूछती है क्या तुमने मिट्टी खाई, तो फिर वो मना करते हैं और फिर वो कहते हैं अपने मुंह को दिखाओ खोल के। तो फिर ये लीला हुई थी, मृतिका भक्षण लीला बोलते हैं इसको। हम्म। मंथनेर दंड धरी नाचिलाई खाने। दुग्ध उथलीते था यशा यशोदा गमने। फिर उसके बाद उखल बंधन स्थान पे गए
इस स्थान पर कृष्ण ने मंथन दंड को पकड़कर नृत्य किया था तथा यशोदा माता के जाने के पश्चात उन्होंने दुग्ध को गिराया। उदुखले चढ़ी शिकार भांड छेद करी, ऊर्ध्वमुखे नवनीत भक्षण कैल हरि। इस स्थान पर कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सारे मटके फोड़ दिए, वो सारा मक्खन खा गए। एई खाने चूरी करी, कृष्ण खाइल नानी, उदुखले बांधे लैया यशोदा जननी। इस स्थान पर कृष्ण ने मक्खन चुरा कर खाया था, फिर उन्हें मक्खन चोरी का दंड देने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया। यमल अर्जुन भंग कैल एई खाने, धान्य दिया फल खाई देव नारायण। इस स्थान पर कृष्ण ने दोनों अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया तथा धान्य देकर फल वाली से विनिमय कर फलों को खाने की लीला की। महावन दक्षिणे देख गोकुल नगर, शिशु संगे वत्स एथा राखे दामोदर। महावन के दक्षिण में गोकुल नगर स्थित है, जहां भगवान कृष्ण ने दामोदर अपने ग्वाल सखाओं के संग बछड़ों की रखवाली की। दामोदर रूप, तो भगवान कृष्ण दामोदर भी कह जाते हैं। दामोदर हेर देख गोपेश्वर मूर्ति मनोहर, सप्त समुद्रक कुंड देखा सुंदर। गोपेश्वर के रूप में शिव जी के इस मनमोहक विग्रह का दर्शन कीजिए तथा यहाँ स्थित सुंदर सप्त समुद्र कुंड को देखिए। आया नेर घर देख ग्रामेर पश्चिमे, नंद गोपेर ग्राम ताहर दक्षिणे। ग्राम के पश्चिम में अयना नामक गोप का घर है तथा उसके दक्षिण में नंद गोप का घर है। उपनंदेर घर ए ग्रामेर मध्य स्थाने, पश्चिमे देख रावणेर तपोवने। गांव के मध्य में उपनंद का घर है। जिस वन में रावण ने तपस्या की थी वह पश्चिम में। तो रावण ने भी कभी वहां पे तपस्या की थी, वो स्थान वो बताते हैं कि गोकुल में कौन सा वो स्थान है। देख दुर्वासा आश्रम इहार उत्तर, निकटे देख लोह वन मनोहर। इसी के उत्तर में दुर्वासा मुनि का आश्रम है तथा निकट ही मनोहर लोह वन है। अपरूप कहिए हेर बिल्वा वने, कृष्ण को लेकर ही नंद आछिला खाने। अद्भुत बिलवन को देखिए जहां कृष्ण को गोद में लेकर नंद महाराज आ गए थे। राधा के देखिए आनंद कही लहु तर, को लेकर ही ले कृष्ण हरे धोलैया कृष्णा घर। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको तो आ रही है। आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत आ रही प्रणाम। आ रही है आवाज, प्रभु आ जी। रही आवाज, आ रही है प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी आ रहे हैं। लक्ष्मी माता जी फोन चेंज करो, कंटिन्यू करो, आगे बढ़ू मैं। हरी बोल हरि प्रभु जी, हरी। बोल प्रभु जी। प्रभु जी। तो लोहवन के दर्शन किए फिर। देखा है दुर्वासा आश्रम यहार उत्तर, निकटे देखा है लोह वन मनोहर। इसी के उत्तर में दुर्वासा मुनि का आश्रम है और निकट ही मनोहर लोह वन है। अपरूप कही ए हेर बिल्व वने, कृष्ण को ले करी नंद आछिला ए खाने। अद्भुत बिल्वन हरे को देखिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
म्यूट करने जा रहा हूँ ताकि कोई बीच में बोल ना सके। माता जी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है लेकिन। अपरूप कही हेर बिल्वने, कृष्ण को लेकर ही नंद अछिलाए खाने। अद्भुत विलवन को देखिए, जहां कृष्ण को गोद में लेकर नंद महाराज आ गए थे। राधा के देखी आनंद कही लऊ तर, को लेकर ही ले कृष्ण थो लैया घर। एक बार राधा रानी को देखकर नंद महाराज ने कहा था कि तुम कृष्ण को अपनी गोद में लेकर घर जाओ। कहाँ पे ऐसा हुआ था? किसी को मालूम है ये घटना की कहाँ की? राधा रानी को कहा कृष्ण को गोद में लेके घर जा? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को मालूम है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। कौन सी घटना है, कहाँ की घटना है ये? कृष्णदास जी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। नंद महाराज ने राधा रानी को देखा और कहा कि तुम कृष्ण को अपनी गोद में लेकर घर जाओ। किसको मालूम है कौन क्या लीला है ये? केवल 4 लोगों को? 150 लोगों में से केवल 4 लोगों को पता है। ठीक है। उपासना अति प्रिय माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी, माता जी। प्रभु जी जगह तो एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, लेकिन प्रभु जी लीला तो ये है, यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। और मतलब नंद महाराज भगवान को लेकर जा रहे थे, तो वहां पे अचानक से आंधी तूफान आ गए, तो फिर राधा रानी वहां पे प्रकट हो गई। तो नंद महाराज ने उनसे कहा कि आप इनको लेकर घर जाओ। और राधा रानी उनको गोद में लेकर मतलब खड़ी थी। फिर उसके बाद नंद महाराज वहां से चले गए और भगवान ने अपना रूप धारण किया, और फिर ब्रह्मा जी ने उनका विवाह वहां पे संपन्न कराया था। प्रभु जी ये लीला है प्रभु जी, यहाँ पे फिर भांडरे वापस भगवान ने अपना छोटा बाल रूप धारण कर लिया था। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। कुछ कोई ऐड करना चाह रहा था? प्रभु जी भांडरिक बन। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है? कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है। ये लीला हुई थी जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था राधा रानी के साथ। तो उस समय कृष्ण बहुत छोटे थे और नंद महाराज जी भगवान कृष्ण को गोद में उठा के लेके गए थे जंगल में गाय चराने के लिए। और उस समय एकदम से इतना बादल आ गए, एकदम अंधकार जैसा हो गया। अंधेरा सा हो जाता है ना कई बार, बादल आ जाते हैं जब। तेज हवा बहने लगी और किसी तरह से वो कृष्ण को बचाने का प्रयास कर रहे थे बारिश में। तभी राधा रानी प्रकट हुई वहां पे एक नव युवती के रूप में। कृष्ण तो बालक के रूप में छोटे, लेकिन राधा रानी नव युवती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने उनको, उस छोटे से बालक को राधा रानी को पकड़ा दिया और कहा इन्हें घर लेके जाइए, क्योंकि उनको सारे गवों को इकट्ठा करके लेके आना था। तो फिर वो उनको गोद में लेके जैसी जाती हैं और फिर भांडेर वन के पास वहां पे कृष्ण अपने पूर्ण नव युवक के रूप में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और फिर उनका विवाह संपन्न होता है। तो ये वो घटना है। नंदेर आदेश राधा कृष्ण करी कोले,
चुंबन करे बाल्य, आचरण छले। नंद महाराज की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर गले लगाया तथा चूमा। तो एक छोटे से बालक के रूप में कृष्ण। काज ना ही बूझे राधा लैया जाए पथे, गाढ़ आलिंगने कुछ चिरे न खगाते। देखिया चरित्र राधार विषम लागिला, हिया उपजिल भाव बेकत न कैला। कुछ न समझकर राधिका जब कृष्ण को मार्ग में लेकर जा रही थी, तब कृष्ण ने अपने हाथों के नाखूनों से राधिका के स्तनों पर खरोंच मार दी। कृष्ण का यह व्यवहार देखकर राधिका अत्यंत चकित हुई। राधिका ने उस समय कुछ भी व्यक्त न करते हुए कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव किया। हेर आर देख पुनः कृष्ण रचरिता, मरय सकल शिशु तृष्णाय पीड़िता। पांचनी खनिल कुंड देख विद्यमान, शून्य मात्र गौर चंद्र नाही बाह्य ज्ञान। यहाँ घटित एक और लीला को देखो। प्यास से व्याकुल अपने ग्वाल सखाओं की तृप्ति हेतु कृष्ण ने एक वेणुकूप नामक कुआं खोदा था। इन सभी लीलाओं का श्रवण करके भगवान गौरचंद्र कृष्ण के दिव्य प्रेम में उन्मत्त होकर बेसुध हो गए। तो भांडिर वन में न केवल उनका विवाह हुआ था, बल्कि ग्वाल सखाओं के प्यास बुझाने के लिए उन्होंने बांसुरी से वहां पे जल भी निकाला था भूमि से, जो कि वेणुकूप के नाम से प्रसिद्ध है। कत क्षण गौर चंद्र हेलत बाह्य, प्रभु कहे कृष्णदास की हेल कार्य। कुछ समय के उपरांत भगवान गौरचंद्र अपनी दिव्य चेतना में लौटे और उन्होंने कहा, हे कृष्णदास, क्या कार्य है। ए खाने देखो उपनंद आदियत, युकति करिल सब गोयला सम्मत। असह्य ओ राजपीड़ा नित्य संकट, रजनी प्रभाते सबे सजालो शकट। गोपीगण शकटे करिया गोपगण, निकट वसति करी बारे वृंदावन। कृष्णदास ने कहा, इसी स्थान पर राजा कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर एक दिन नंद महाराज, उपनंद व अन्य ग्वालों ने गोकुल छोड़ देने का निश्चय किया। तो जब गोकुल में इतने उपद्रव हो रहे थे, तो फिर सब लोगों ने सलाह मशवरा किया कि अब हम गोकुल को छोड़ देंगे, किसी ऐसे स्थान जाएंगे जहां पे ये असुर लोग उपद्रव ना मचा सके। वो स्थान कौन सा था? हम्म, कौन सा स्थान था? अब ये गोकुल को छोड़ के कौन से स्थान पे जा जा रहे हैं, मतलब कहाँ शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे और कहाँ शिफ्ट हुए फिर? केली ललिता माता जी, यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। छठी करा, छठी करा प्रभु जी। हरे कृष्णा छठी प्रभु का जी। तो उस स्थान में जहाँ शिफ्ट होना चाह रहे थे, वहां जाते हुए रास्ते में बीच में आया ना। मतलब छठी करा नामक स्थान पे जाएंगे, वहां शिफ्ट होंगे, ये थोड़ी ना था। वहां उपद्रव नहीं होंगे कहीं, जहां पे उपद्रव ना हो, कौन सा स्थान था और क्यों वहां उपद्रव नहीं होंगे? रत्नमयी देव की माता जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत हो तो। नंदगांव गए थे प्रभु जी कानपुर से। जी जी, नंदगांव गए थे। तो नंदगांव क्यों चुना उन्होंने रहने के लिए? नंदगांव को नंदीश्वर पर्वत कहते थे, नंदीश्वर पर्वत। हम्म।
नंदगांव क्यों चुना? पावन सुरेश यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो कश्मंडीले मुनि जी की तपोस्थली थी और वहां पे उन्होंने श्राप दिया था, कोई भी जो राक्षस आएगा वो पत्थर का बन जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कौन कौन से मुनि ने? प्रणाम। शांडिल्य मुनि। धन्यवाद। ये जो नंदीश्वर पर्वत है, ये भगवान शिव जी का देह स्वरूप है और शिव जी ने स्वयं नंदीश्वर पर्वत का रूप धारण किया है और वहां पे विराजमान है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, शिव जी का दिव्य देह रूप था और कोई भी यहाँ पर राक्षस, पिशाच, दैत्य कोई भी नहीं आ सकता था नंदीश्वर पर्वत में। और ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र स्थापित किया था और वहां पे कोई भी दैत्य अगर प्रवेश होता था तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती थी। तो कवच की तरह ये रक्षा करता रहता था नंदगांव के वासियों की। तो इसलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा राक्षस बहुत उत्पात मचा रहे थे गोकुल में, इसलिए सब लोगों ने ये सलाह मशवरा किया कि वो एक पर्वत है जहाँ पे राक्षस ज्यादा अपना उपद्रव नहीं मचा सकते। हाँ, इसलिए फिर वहां पे नंदीश्वर पर्वत पर सब लोगों ने जाना निश्चित किया। एखाने देख उपन नंद आदियत युकति करीला सब गोयला सम्मत असहाय ओ राज पीड़ा नित्य संकट रजनी प्रभाते सबे सजालो शकट गोपीगण शकटे करिया गोपगण निकट वसति करी बारे वृंदावन। कृष्णदास ने कहा, इसी स्थान पर राजा कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर एक दिन नंद महाराज, उपनंद व अन्य ग्वालों ने गोकुल छोड़ देने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातः काल वे सभी अपने अपने शकट सजाकर, शकट होता है बैलगाड़ी, है ना, तो जो बैलगाड़ी है उसको उस पे सामान ले जाते हैं तो उसको शकट बोलते हैं। तो शकट सजाकर अपनी समस्त संपदा को बैलगाड़ी पर लाद कर तथा गोपियों को बैलगाड़ी में बिठाकर सभी गोपगण गौओं व बछड़ों के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। है रब जाए गोधन चलाइया पाए बाधा हाथे नाड़ी माथे पा गदिया। गौओं को आवाज लगाते हुए कृष्ण भी सिर पर पगड़ी पहने व हाथ में छड़ी पकड़े बछड़ों का ध्यान रखने लगे। भद्र भांडिर वने छिला दुई मास आनंदे कहे गुण एलोचन दास। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आदि भद्र और भंडीर वन में दिव्य प्रेम का आस्वादन करने 2 मास तक ठहरे। श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा आनंदित होकर भगवान गौर के गुणों का गान कर रहे हैं। छठी करा तो बाद में पहुंचे। छठी करा से पहले चलते चलते भांडीर वन में, भद्रवन में, वहां पे रुकते रुकते गए, कुछ कुछ समय बिताया। नंदगांव जाते हुए गोकुल से चले, फिर
किसी स्थान पे रुके, फिर वहां पे कुछ समय बिताया। इस प्रकार से नंदगांव बाद में पहुंचे। पहले भद्रवन और भांडेरवन में 2 महीने तक रुके। तबे पार हैला से निकटे वृंदावने, अर्धचंद्राकृति शकट राखिला एखाने, कपिथ गाछेर मूले वत्सक वधिला, पुच्छ पद धरी तारे तुलिया छड़ीला। कृष्णदास ने कहा, समस्त ग्वाल बाल यमुना को पार करके वृंदावन में छठी तरफ पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने बैलगाड़ी को अर्ध वृत्ताकार मुद्रा में खड़ा किया और बछड़ों को कपित वृक्ष से बांध दिया। इस कपित वृक्ष पर कृष्ण ने वत्सासुर को उसकी पूंछ से पकड़कर भूमि पर पटक दिया था। गिल्ली उगारी लकृष्ण एथा बकासुर, दुई ढोंट चिरे तार प्राण के लदूर। इस स्थान पर बकासुर राक्षस ने कृष्ण को अपनी चोंच से भेदने का प्रयास किया था और उन्हें निगल गया था। असुर द्वारा निगले जाने पर श्री भीष कृष्ण ने उनके मुख से निकलकर उनकी चोंच को तोड़कर उसे मार दिया। तो वहां पे क्या क्या लीला करते हैं वो, इस प्रकार से बकासुर को मारा और कैसे कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, तो वो आगे बताते हैं। ए गोठे विहरे बालक सब संगे, शिंगा वेणु वेत्र हाथे नानाविध रंगे, केहो को ने जंतु छले से ही शब्द करे, उड़ीते पक्षेर छाया चाहे धरी बारे। कृष्ण को जंगली जानवरों की आवाजों का अनुकरण करके अपने मित्रों का मनोरंजन करना पसंद था। वे अपने सखाओं के साथ जंगल जाते समय अपने साथ बांसुरी, छड़ी व शिंगी भी रखते थे। कभी कभी कृष्ण भाग भाग कर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई पकड़ने का प्रयास करते। ए बोल सुनिया गौर विहल ही आए, बाल के रमत प्रभु इति उति धाय। इस प्रकार की वार्ता सुनकर भगवान चैतन्य वृंदावन के भाव में पूर्णतः निमग्न हो गए। वे एक ग्वाल बाल के भाव में दौड़ने लगे। मयूरेर शब्द करे धरे ते कम, पुलक के पूरल अंग अरुण नयन। अश्रुपूरित नेत्र से वे एक ग्वाल बाल के भाव में मोर की नकल करते हुए आवाज निकालने लगे। उन्होंने दिव्य प्रेम के समस्त लक्षण प्रकट किए। भाई भाई बलि डाके है बोले, श्री दाम बलि गाछ के लकोले। हे भ्राता सुदामा, हे श्री दाम पुकारते हुए एक ग्वालबाल के भाव में उन्होंने वृक्ष का आलिंगन किया। किसके बारे में बात हो रही है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये कथा सुनी तो इस प्रकार से वो एकदम से भाव में आ गए और ग्वाल भाव में दौड़ने लगे इधर उधर, और फिर कहने लगे, हे भ्राता सुदामा, हे श्री राम। और फिर इस ग्वाल बाल के भाव में वृक्षों का आलिंगन करने लगे। तो आज यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। आज हमने 184वें श्लोक तक चर्चा की, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया हमें परम प्रेसी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सुबह लेक्चर सुन के प्रभु जी पूरा दिन आनंदमय कर देते हैं आप प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। रत्नमयी देव की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर प्रभु जी।
प्रभु जी श्रृंगी कौन सा वाद्य यंत्र? गाय का जो पशुओं के सींग होते हैं, उसी उसी में शंख की आवाज निकलती है। वो श्रृंगी वाद्य यंत्र के रूप में उसको बच्चे खेलते हैं। जी जी जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। दुर्गति नाशनी दुर्गति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भांडेर वन में भगवान की शादी हुई, तो फिर प्रभु जी वो फिर राधा रानी का दूसरी बार विवाह क्यों हुआ? हाँ, तो ये तो गुप्त विवाह हुआ कृष्ण के साथ, जो किसी को पता नहीं था। तो भगवान पर किया रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान का ही एक दूसरा अंश है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु कोई नहीं है, कृष्ण ही है। कृष्ण भगवान का ही एक अंश है। तो वो ऐसा रोल कर रहे हैं, ऐसे जैसे अ, उनसे विवाह हुआ और फिर वो कृष्ण से मिलने आती है। तो ये भगवान की दिव्य लीला है, पर किया रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से। जी ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर हम इसको यहीं पे आज विराम देंगे। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।